ठीक है। आदरणीय साथियों, पहले तो मैं थोड़ी सी देरी के लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जनादेश मिला था वो शिवराज जी के नाम पे मिला था और चूँकि लोकतंत्र की हत्या करने में नरेंद्र मोदी जी को महारत हासिल है, जो हम दो हमारे दो और रंगा बिल्ला की भावना देश में पनपती जा रही है, यानी डिक्टेटरशिप का दूसरा पर्याय बन गया। पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी को भेजा गया और पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक दक्षता का एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि पूरे देश में किसी राज्य में आज तक नहीं हुआ होगा, किसी देश के किसी राज्य में आज तक नहीं हुआ होगा। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति इतनी दयनीय है कि उनको पता नहीं कि कौन से अधिकारी का कहाँ उपयोग है, और बार बार जब वो ट्रांसफ़र करके एक अधिकारी को 10 महीने में 5 बार तबादला करना, ये मुख्यमंत्री की अपरिपक्वता को दर्शाता है। मैं मानता हूँ कि इन सब के पीछे एक कारण ये है कि मुख्यमंत्री शायद प्रशासनिक दक्षता को समझ नहीं पा रहे हैं, और दूसरा कारण है कि तबादला उद्योग, ट्रांसफ़र फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। जैसे लगातार मध्य प्रदेश में 2 शिफ्टों में ट्रांसफ़र फैक्ट्री चलती है, दिन में ट्रांसफ़र होते हैं और रात में लिस्ट निकलती है। एक पूरा अधिकारियों से लेन देन की पूरी बातें होती है और फिर रात में ही लिस्ट निकलती है। अब आप देखो, 68 बार 10 महीने में 73% IAS और IPS बदले गए। 73%, यानी लगभग जितने IAS IPS हैं मध्य प्रदेश में, उसका 73% के तबादले इस 10 महीने में हुए और 68 बार तबादले हुए इस 10 महीने में। 68 बार, यानी हर तीसरे दिन चौथे दिन एक लिस्ट निकली, हर तीसरे दिन चौथे दिन एक लिस्ट निकली। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में मुख्यमंत्री जी को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप जो ये ट्रांसफ़र उद्योग चला रहे हैं, जो वल्लभ भवन को आपने अधिकारियों का दलाली का अड्डा बनवा दिया है, जो आप बार बार मैं ये कह रहा था एक प्रशासनिक माफिया है मध्य प्रदेश में, माफियाओं की सरकार है तो एक प्रशासनिक माफिया है, वो आप इसको सत्यापित करते हैं। आपकी पूरी कहानी अंधेरे की साजिश करने वालों का हिसाब भरी दोपहरी में होगा, और जो करप्शन करके अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं, इन पर कांग्रेस पार्टी पूरी निगाह रखेगी। मैं मानता हूं ऐसे में कि हमारा दायित्व है विपक्ष का होने के बाद, जैसा मैंने कहा, 68 बार IAS ट्रांसफ़र होना, ये मैसेज है कि सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। मैं कई ज़िले के कलेक्टर, 21 ज़िले ऐसे हैं जहां पिछले साल दिसंबर सरकार बनने के बाद कलेक्टर नहीं बदले गए, पर लगातार उन पर सुई लटकती रही। आज बदलेंगे, कल बदलेंगे, परसों बदलेंगे, नरसों बदलेंगे, और दलाल लगे हुए हैं कि उनसे माल कैसे इकट्ठा हो। अब जैसे मैंने कहा कि रात में ट्रांसफ़र कैसे हुए, 14 मार्च रात 2 बजे 37 IAS के तबादले हुए 14 मार्च के दिन। फिर 4 अगस्त 12 बजे रात को 4 IAS 2 IPS के ट्रांसफ़र हुए। सागर कलेक्टर को भी बदला गया, उन्हें मंत्रालय में अटैच किया गया। फिर 10 अगस्त को रात 1 बजे IAS IPSों के तबादले हुए और 8 जिला कलेक्टर और 7 SP बदले गए। ये रात में होते हैं, वो कहानी है। फिर 20 अगस्त को रात 12:45 पर 9 सीनियर IAS बदले गए, जिसमें IAS सुखबीर सिंह मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। फिर 10 दिसंबर रात 1:30 पर जिले के SP, 3 जिले के SP, रतलाम SP राहुल लोढ़ा को हटाकर, क्यों हटाया राहुल लोढ़ा को? कि उनने बीजेपी के कार्यकर्ता पे कार्रवाई कर दी। उनको हटाकर इंदौर पुलिस कमिश्नर और 3 SP और बदल दिए गए। ऐसे 68 बार अलग अलग मोहन यादव जी ने
कई सचिव हटाए, कई मुख्य सचिव हटाए। अब संजय शुक्ला जी, राघवेंद्र सिंह जी अलग अलग विभाग के प्रमुख सचिव होंगे, लेकिन सीएम सचिवालय के भी प्रमुख सचिव होंगे। मतलब इनके पास अधिकारियों का या तो टोटा है या किसी अधिकारी पे भरोसा नहीं। तो उस विभाग पे भी मेरा कंट्रोल हो और यहाँ भी मैं रखूँ। मतलब मुख्यमंत्री किस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? कर्मचारियों की नीड को नहीं समझ पा रहे हैं। दिल्ली तक तबादलों का दखल, ये एक सबसे बड़ी बात होने लगी कि मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति कैसी है मुझे नहीं पता। अभी मुख्यमंत्री के अधिकारी लंदन जा रहे हैं, अखबारों में पढ़ा हमने, लंदन सीएम भी जा रहे हैं। तो ये जो अब उनको किसी ने समझाया शायद मुख्यमंत्री को कि ये जो आप जगह जगह छोटी छोटी इन्वेस्टर मीट के तरह के छोटे छोटे इवेंट करते हैं, इसमें खर्चा कम होता है, इसमें बड़ा खर्चा करो, आपकी इमेज बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए अब लंदन की ओर रुख किया है अधिकारियों के साथ। मुख्यमंत्री जी, ये प्रदेश आपको देख रहा है कि आप 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेते हो, 100 करोड़ रुपए रोज। आप पहले मुख्यमंत्री हो देश में से जो किसी राज्य को 100 करोड़ रुपए रोज आप कर्जा दिलवाते हो। आपकी वित्त में इतनी अनियमितता है, करप्शन में आप, मैंने कहा माफियाओं की सरकार है। आपको केवल कर्ज लेना और करप्शन करना आपकी नियति बन गई है। अब लंदन क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कितने देशों की जा रहे हैं, कोई एजेंडा है क्या? नहीं, बस फटाक से खड़े हुए और लंदन चलो, अब मेरी इमेज वहाँ पे बनाएंगे। और वहाँ भी धार्मिक भाषण ही देंगे आप, वहाँ भी उज्जैन के प्राचीन काल और राम और लक्ष्मण की बात करेंगे। क्या इन्वेस्ट आया मध्य प्रदेश को? इतनी इन्वेस्टर मीट में कितने रोजगार मिले, कितने आपने संसाधन इन्वेस्टर ला के मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरी? इस पर कोई मेमोरेंडम आपका कभी किसी को नहीं पता चलता है, केवल विज्ञापन पता चलता है। मैंने जैसा कहा कि 6,000 रुपये किसानों के कर्ज को किसानों के सोयाबीन के दाम को लेकर मध्य प्रदेश के किसान आंदोलित थे, उनके बेटे आंदोलित थे। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये तीनों हमारी मजाक उड़ाते थे, किसानों की अवहेलना करते थे। इन्होंने कहा हम 4890 रुपये MSP देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आपने इतनी तारीख से खरीदेंगे, अब रजिस्ट्रेशन चालू होंगे, अलग अलग बयान दिए, सुर्खियाँ बटोरी थी। क्या कितना प्रिक्रूटमेंट सोयाबीन का सरकार ने किया है? सरकार बताएगी। कितनी सोयाबीन खरीदी गई? सरकार बताएगी। अब भी 3500 रुपये सोयाबीन बिक रही है, पर सरकार के केंद्रों पे सोयाबीन बेचने वाले नहीं आते क्योंकि आप पैसे नहीं दे सकते। आपकी साख गिर गई है, मध्य प्रदेश सरकार की साख गिर गई है। एक भी कितना प्रिक्रूटमेंट हुआ, कितनी खरीदी गई सोयाबीन, सरकार बताए प्रदेश को। और दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री ने अभी चुनाव है महाराष्ट्र में, तो कहा मैं 6,000 रुपया सोयाबीन के दाम दूंगा, खरीदूंगा। तो ऐसा देश का कैसा प्रधानमंत्री है कि मध्य प्रदेश में आंदोलन था तो सब मौन थे क्योंकि चुनाव नहीं थे। यहाँ का कृषि मंत्री गुमराह कर रहा था, इंपोर्ट ड्यूटी हमने घटा दी है पाम ऑयल पे। जो पाप इनने किया था इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर, जिससे सोयाबीन के हालात ज़मीन पे आए, उस पाप को फिर इनने छुपाने की कोशिश की और उसमें नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी अपराधी है। मैं मानता हूँ कि जो पाम ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी घटाई उसके बाद भी सोयाबीन आज 3500-3800 ही है, तो फिर और आपके खरीदी केंद्र पे सोयाबीन की एक बोरी भी नहीं आई। यानी सोयाबीन का किसान आत्महत्या नहीं करे तो क्या करे? किसान भाइयों, ये भावना मीडिया के माध्यम से मैं आप तक बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आपके हित और अधिकार की रक्षा के लिए कभी न पीछे थी, न है, न रहेगी। हमें आपने जिम्मेवारी दी है विपक्ष में रह के आपकी आवाज़ उठाने की। सोयाबीन के भाव 6,000 नहीं करेंगे, आंदोलन तेज होगा और कांग्रेस पार्टी इसको लीड करेगी। हमारा दायित्व है। किसान के बेटों की लड़ाई में कांग्रेस कभी पीछे न थी, न रहेगी। मोदी जी वहाँ महाराष्ट्र में चुनाव है तो 6,000 खरीदने की बात करते हैं और मध्य प्रदेश में मौन रहते हैं। शिवराज जी ने हमें गुमराह किया कि हम समर्थन मूल्य पे लेंगे, आज तक एक बोरी नहीं खरीदी। तो इस तरह का पाखंड और झूठ का पर्याय है ये भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता। मैं फिर से, हमारा एक आंदोलन था मंडियों पर, 3,000 किसानों को 3100 के धान के दो, 2700 के गेहूं के दो और 6,000 किसानों के सोयाबीन के दाम दो। इस आंदोलन को हम फिर से तीखी धार से
भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार को घुटने के बल लाएंगे। ये आंदोलन 2-3 दिन में हम अगली जब हमारी कार्य समिति की मीटिंग होगी उसके बाद जारी करेंगे। आज मूल भावना है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ ट्रांसफ़र और उससे पैसा इकट्ठा करने की प्रोसेस, किसको कौन सी पोस्टिंग देंगे और किस पोस्टिंग से कितना लाभ आर्थिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को होगा, इसलिए मध्य प्रदेश को चारागाह बना रखा है। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है। 68 बार 10 महीने में ट्रांसफर होना, यानी क्या, यानी हर तीसरे दिन ट्रांसफर होना अधिकारियों के। इससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, शिवराज जी की सरकार थी। अगर आपने इतने गलत तरीके से पोस्टिंग कर रखी थी कि आपको 68 बार बदलने पड़े आप ही का मुख्यमंत्री बदलने के बाद, या तो वो उन्होंने करप्शन ज्यादा किया था, आप करप्शन ज्यादा करते हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी थी। इतने बड़े तादाद में ट्रांसफर होना ये परिचायक ही इस बात का घोतक है कि दलालों का अड्डा है वल्लभ भवन, और बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं मोहन यादव जी। भारतीय जनता पार्टी करप्शन करके, जो मैंने कहा प्रशासनिक माफिया इस प्रदेश में हावी हो गया है, तो इसकी हम निंदा करते हैं और मोहन यादव जी से अनुरोध करते हैं कि गंभीर हो। आप ट्रांसफर करते हैं, मध्य प्रदेश का पैसा खर्च होता है, मध्य प्रदेश का जब पैसा खर्च होता है तो आप कर्ज भी लेते हो और फिर इधर पैसा भी खर्च करते हो। यानी ये बताता है कि आपकी जो प्रशासनिक दक्षता जीरो है और जो आर्थिक आपका जो मैनेजमेंट है वो 0/सन्नाटा है। फिर से सोयाबीन के किसान के परिवार के साथियों, गेहूं के किसान परिवार के साथियों और धान के किसान परिवार के साथियों, आप तैयार रहो। कांग्रेस पार्टी आपके हित की रक्षा के लिए तैयार होने वाली है और प्रधानमंत्री की घोर निंदा करते हैं कि जहां चुनाव है वहां सोयाबीन के 6000 की बात हो रही है और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सोयाबीन स्टेट है, यहां मौन है। ये पाखंड मध्य प्रदेश के किसान सहन नहीं करेंगे। धन्यवाद। काउंटिंग को लेकर शिकायत की गई है। ऐसा है कि मैं निर्वाचन आयोग को, भैया एक मिनट, मैं निर्वाचन आयोग को की निंदा करता हूं। हमने 100 शिकायतें की चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान। जैसी हमने शिकायत की वैसा ही परिदृश्य चुनाव में बना, एक संज्ञान नहीं लिया गया। जो एसपी और कलेक्टर को हमने हटाने के लिए मैंने खुद ने चिट्ठी लिखी, उन दोनों ने बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, ये सर्वविदित हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र को हमने पर्दाफाश करने के लिए एक एप्लीकेशन दी निर्वाचन आयोग को कि इन बूथों की रिकाउंटिंग होनी चाहिए। जिला स्तर पर भी दी और प्रदेश में भी दी, पर निर्वाचन आयोग ने एक परिपत्र जारी करके कहा कि हमें ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं मिली, जिसकी हमारे पास रिसीव्ड है। ये कल हमने जारी भी की थी। तो मैं मानता हूँ निर्वाचन आयोग का ये रुख इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और अभी काउंटिंग में जो रामनिवास रावत है, उनके विजयपुर में 40 के लगभग रिश्तेदारों को उन्होंने काउंटिंग में लगा दिया। आखिर ये क्या मैसेज है? क्या रिश्तेदार रामनिवास रावत के प्रत्याशी के काउंटिंग में बैठ सकते हैं? बिल्कुल निर्वाचन के रूल के हिसाब से नहीं बैठ सकते, इस देश के कानून के हिसाब से नहीं बैठ सकते। हमने आपत्ति ली है। निर्वाचन आयोग से आग्रह है कि आप तोता न बने, आप पिट्ठू न बने, आप कृपया करके नियम और कानून के संदर्भ पालना करें। हम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में भी आज अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे कल मंडे के दिन, और प्रदेश निर्वाचन आयोग में कल करा चुके हैं। उन कर्मचारियों को जो रामनिवास रावत के रिश्तेदार हैं या उनसे रिलेटेड है, उनको हटाना चाहिए। कटनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, माधवराव सिंधिया की मूर्ति पर फंदा डालकर उसको शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसा है, माधवराव सिंधिया हमारे कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ और सम्मानित नेता थे। उनका ये अपमान की हम निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, मैं समझता हूं कि सिंधिया परिवार के साथ जो उनका व्यवहार होता है, वो चाहे आज की बात हो, चाहे राजमाता को लेके हो, चाहे शिवराज जी के कई भाषण देखें, उन्होंने हमेशा सिंधिया परिवार से नफरत की है। वो अलग बात है कि ज्योतिराज सिंधिया जी ने जिस तरीके से नतमस्तक होकर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो उनका अपना है कि उन्होंने कहा था जिंदा हो तो जिंदा रहना आना जरूरी है, तो उनका वक्तव्य था। तो मैं समझता हूँ माधवराव सिंधिया जी का
जिस तरीके से अपमान किया गया है, अधिकारियों को इन्होंने सस्पेंड भी किया, पर सरकार का दायित्व भी सामने आना चाहिए। तो हम इनकी निंदा करते हैं और कल हमने हमारी सोशल मीडिया मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी इसकी निंदा भी की और इसकी शिकायत की। कल बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं भैया पूरी यूपी में आप? ऐसा है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि दलितों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अभी विजयपुर में चुनाव के बाद जिस तरीके से चुनाव के पहले आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई, पीछे था भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता और उसका विचार। फिर जो हमारे जाटो समाज के लोग हैं उनको गांव के गांव पकड़ पकड़ कर घेर के मारे गए। हमने एक कमेटी भी बनाई इसमें, जो वहां जाकर पूरी परिस्थितियों की जांच करेगी। वो दलितों पर चुनाव के बाद जो अत्याचार हुए, उनकी फसलें जला दी गई, उनके घर जला दिए गए, आग लगा दी गई, महिलाओं को मारा गया, बच्चों को मारा गया। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का विचार और उसके कार्यकर्ता थे। सबसे बड़ी बात, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को बताता है। हमने जिला स्तर पर इस संदर्भ में आंदोलन दिया है कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहन नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी को हम चेताना चाहते हैं, क्रांति आ जाएगी जिस दिन आप बाबा साहब अम्बेडकर के इस तरीके से अपमान करते रहोगे। तो सत्ता मिली है, ये सत्ता का सदुपयोग जनता के भलाई के लिए करें, न कि किसी के अपमान के लिए। तो भाई प्रदेश सरकार ने हमने देखी क्या जिला अध्यक्ष जो निष्क्रिय पड़े हैं, कोई बड़ी सर्जरी की तैयारी हुई? बिल्कुल, अभी कार्य समिति का एजेंडा है और उस एजेंडे के अंतर्गत जो भी नई चीज़ें आएगी सही समय पे आपको बताइए।